आप लोग सोच रहे हैं ये सो रही हैं, ये सो नहीं रही हैं, ये बेहोश हैं। बेहोश? क्या हो क्या रहा है इस घर में? हार्ट बीट ठीक है, पल्स भी ठीक है, लेकिन अच्छा किया आपने मुझे बुला लिया। अगर ये कुछ टाइम और ऐसे ही पड़ी रहती तो इनके लिए खतरनाक हो सकता था। आदित्य बेटा तुम बाहर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और डॉक्टर साहब, ये सोते सोते बेहोश कैसे हो गई? आपकी वजह से दादी। ये तो बिल्कुल ठीक थी सासू माँ। वो छुटकी देवरानी दर्द रोकने की दवाई दी थी को। मुझे बताइए जरा कौन सी दवाई दी थी? वो तो मुझे याद नहीं है। शायद ये वाली। ये तो स्लीपिंग पिल्स है, नींद की गोलियां। और इनकी हालत को देखकर लगता है कि इन्होंने काफी तगड़ी डोज ले ली। कोई बात नहीं, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर के बाद इन्हें होश आ जाएगी। लेकिन मुझे पुलिस में। पुलिस? आप फिक्र मत कीजिए, कप्तान साहब से मैं बात कर लूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप इनका ख्याल रखिएगा। कोई बात हो तो मुझे फोन कर लीजिए। बेटा रो नहीं, डॉक्टर ने तुम्हारी मम्मी को इंजेक्शन लगा दिया है, वो भी ठीक हो जाएंगी। सासू माँ, हमारी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही। क्या हो गया ये सब? अम्मा, आज से पहले इस घर में नींद की गोली का नाम तक नहीं सुना था किसी ने, और अब देखो ये सब देखना पड़ रहा है। अब ऐसा देखना नहीं पड़ेगा। ये फैसले की घड़ी। झरझर वाली को जैसे ही होश आए हमें तुरंत बुलाओ। जी। अभी तो बहुत ही खेला बच्चा है सासू माँ। सिया रानी का घर से जल्द ही होगा बाहर कमान। और मिन्नी हमारी छुटकी लाडली बहन, वो का होगा आगमन। बाय गाइस, बाय गाइस। अरे मिनी, तुम अचानक यहाँ? बस ऐसे ही तुम्हारा मैच देखने चली आई। गिन्नी दीदी हमेशा कहती हैं कि क्रिकेट खेलते हो तुम, पर तुम क्रिकेट खेलते ही नहीं हो। बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो। अच्छे का तो पता नहीं, लेकिन आज गुस्से में जरूर खेल रहा था। गुस्से में हाई स्कोर कर लिया। That's great। वैसे आज मैंने तुम्हारा मैच पहली बार देखा। बाय बाय। पहली बार मैच देखने आई और सेंचुरी देख ली। आई थिंक यू आर माय लकी मैच स्टार्ट। तुम मुझ पर डोरे डाल रहे हो? तो फंस जाओ। अब क्या फायदा, तुम्हारी तो शादी हो चुकी। अरे तुम सीरियस क्यों हो गए? आई वाज जस्ट किडिंग। नहीं तो। और मैं इस शादीशुदा लड़के से दोस्ती करना पसंद करूंगी, और इसी दोस्ती के हक से तुम्हारी लकी मैस्कॉट तुम्हारे लिए एक पार्टी थ्रो करना चाहता है। इजाजत है?
सुना है कप्तान साहब, समर का बल्ला बहुत बोल रहा है। आज उसने बहुत रन बनाए। हाँ, हमें भी पता चला। आपने तो हमसे बातचीत ही बंद कर दी है कप्तान साहब। क्या करें मलकिन, आपको एतराज है कि हम आपके घर के मामलों में दखल देते हैं, इसलिए मौन रहना ही बेहतर। वैसे डॉक्टर आए थे, उन्होंने हमें सब कुछ बताया, लेकिन अब चूंकि ये आपके घर का मामला है, इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते। क्योंकि इस घर में ऐसे रहना है कि जैसे हम कुछ हैं ही नहीं, फिर तो इन किताबों की सोबत ही बचती है हमारे। ठीक है कप्तान साहब, आप किताबों की सोहबत में ही रहिए, हम आपको रोक नहीं रहे। हम इस घर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और सही फैसले लेने जा रहे हैं। आप उनके लिए तैयार रहिएगा कप्तान साहब। अम्मा, अम्मा, झरझर वाली भाभी को होश आ रहा है। ये झरझर वाली, देखो तुमसे कोई पूछे ना कि वो दवा किसने दी थी, तो बकबका के मुंह मत खोल देना कि बड़कों ने। तुमको ही कहना है कि वो दवा चुटकी देवरानी दी थी। चलिए महारानी, जर्जर वाली को होश आ गया है। कल रात गेस्ट रूम में क्या हुआ ये जानना जरूरी है, और ये भी कि उसे नींद की गोलियां किसने दी थी। नींद की गोली? चलें? सुन रही हो कि नहीं? ई घर में अगर चैन से रहना है ना, तो ही बोलोगी कि वो दवा छुटकी देवरानी दी थी। तुम्हें याद है ना कि वो सिया रानी तुम्हारी उंगली घुसेड़ दी थी पंखे में। ये देखो कट उठा गई। जल में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करते झरझर वाली। ये बात दिमाग में घुस रही है कि नहीं? हे भगवान, दोपहर हो गई और हम अभी तक सो ही रहे। झरझर वाली, ये पंचायत बाद में सजा। अब ये फिक्र करो कि सासू माँ आती होगी, उनको कहना का है वो दवा छुटकी देवरानी दी थी, ये कहोगी तुम। लेकिन दीदी, खबरदार खबरदार हमरा नाम लिया तो सासू माँ के सामने। इतनी देर से माथा पच्ची कर रहे हैं, तुम एक और रट्टा लगाई जा रही हो। अगर हमरा नाम लिया कोनो काम का नहीं छोड़ेंगे तुमको। और देखो झरझर वाली, वो सिया रानी टिकने उकने वाली थोड़ी ना है घर में। तुमने तो पूरी जिंदगी रहना है ना, और 1000 बार पाला पड़ेगा हमसे।
समझी कि मोटी हेडिंग न समझाए। जी। जर्जर वाली, ये बताओ कि तुम्हें नींद की गोली किसने दी थी? तुम्हें ये गोली छुटकी बहू ने दी? जी सासू माँ। सिया ने ही हमको दवा दी थी। जर्जर वाली, तुमको नींद की गोली इसलिए दी गई थी ताकि इस घर का और हमारे फैसले का विरोध किया जाए। बड़को और जर्जर वाली देर से सो के उठे और इस घर का चूल्हा देर से जले। चूल्हा जले ना जले, खून जरूर जल रहा है, वो भी सासू माँ का। झरझर वाली, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे और अम्मा के बीच में अनबन करवाना चाहती थी ये नींद की गोली खिला के। लेकिन दीदी, सिया ने तो हमें दर्द की दवा दी थी। अरे झरझर वाली, ये देखो, तुम्हें दवाई के बदले इसने नींद की गोली दे दी। नहीं सासू माँ, वो तो हमें रात में बहुत दर्द हो रहा था, हमसे सहन नहीं हुआ, इसलिए हमने खुद नींद की दवा दी थी। और ये नींद की दवा बाबूजी की नई दवाइयों के साथ ही आई थी। ये क्या बोल रही हो झरझर वाली? जरा दिमाग पे जोर डालो। अरे क्या बोल रही हो बड़को? अगर ये खुद ही बोल रही है तो भूलने की गुंजाइश ही कहाँ बनती है। ये हम मानते हैं कि झरझर वाली की नींद की गोली को लेकर हमें कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेसिर पैर की बात बोल रहे हैं। हमारी इस घर के लोगों के बारे में जो धारणा है वो बिल्कुल सही है। अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें। मेहंदी लगाने के लिए 2 लड़कियां आ गई हैं। अम्मा चलिए। पहले हम और समारोह मेहंदी लगवा लेते हैं, उसके बाद में तीजा और बड़को लगवा लेंगे, और उसके बाद तुम लोग रात में मेहंदी लगवा लेना। जी सासू माँ। पहले हमार सुना, बाद में बोलू। तू ना हमारे ऊपर ना सरासर जुलूम कह रहा हो। यहाँ तो उससे मिले हुए हमार मन पगलान पड़ा बा, और तू हो कि कोनो न कोनो बहाना कह के छटक जाओ। काहे? अच्छा सुनो, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो बे, बात सोचो कि अगर हम दोनों एक के साथ होते इस समय, मतलब तुम हमारे पास, तो कितना मजा आता ना। तुम तो हाँ, हम होश में आ गए। ठीक है, फोन पे है। हेलो, तेरा एक के सुर में बतियाना जरूरी है रे? हाँ,
वाली, हमरी बात अनदेखी की ना तुम, खिलाफ गई ना तुम हमरे। दीदी हम आपके खिलाफ? दीदी हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। कितनी बार समझाए थे कि जल में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते। नहीं ना समझी? 1000 बार पाला पड़ेगा तुमरा हमसे। तो अब देख लेना कि किस भाव पड़ता है हमसे लोहा लेना। हमें सब पता है झरझर वाली कि तुम्हें कौन बात का गुरूर है। बेटा है तुम कोई का ना? नहीं दीदी। क्या हुआ अगर बेटा है तो? हम जानते हैं बलबल देवर जी की तुम में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। और जब पति ही नजर फेरे रहे तो पत्नी की जिंदगी कौन काम की? आखिरी बार समझा रहे हैं कि जैसे रहती आई हुई घर में चुप्पी मार के वैसे ही रहती रहोगी घर में, नहीं तो सांस लेना भी घर में दूभर कर देंगे। कौन? बाबूजी हम बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आप में और सासू माँ में इतनी बहस हो गई। अरे नहीं नहीं बेटा, बहस तुम्हारी वजह से नहीं हुई थी, वो तो गलत और सही की वजह से हुई। कई बार किसी एक चीज को देखने का नजरिया दो लोगों का अलग अलग हो सकता है, बस वही वजह थी। लेकिन बाबूजी आप गलत तो कर रहे हैं ना। यूं सबसे कटकर अलग थलग रहना सही थोड़ी ना है। कमाल, हम शर्त लगा के कह सकते हैं कि इस परिवार में तुम्हारी सासू माँ के अलावा किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि हमने जानबूझ करके इस परिवार के कुछ सदस्यों से फासला बना लिया है। बाबूजी आप हमसे वादा कीजिए कि आप इस तरह से नहीं करेंगे और सासू माँ से कभी नहीं रूठेंगे। वादा कीजिए। शांति बेटा, तुम्हारी बातें सुन के हमारा तुम पे यकीन और भी ज्यादा बढ़ गया है। हमने जैसा तुम्हारे बारे में सोचा था मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हो। हम वादा करते हैं कि आज के बाद इस परिवार के किसी भी सदस्य से हम फासला नहीं रखें। लेकिन तुम्हें भी हमसे एक वादा करना पड़ेगा। वादा? कैसा वादा बाबूजी? कोशिश करना, कभी हार मत मानो। हो सकता है कि आने वाले समय में इस परिवार में तुम्हारे लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद इस परिवार में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत जरूरी है। खुश बाबूजी, हम आपसे वादा करते हैं कभी किसी भी परिस्थिति में हम खुद को हारने नहीं देंगे।
और आप भी मत भूलिएगा कि शुरुआत आपको अपने वादे से करनी है।